दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस नारे की जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी, जिसने लाखों आजादी के दीवानों को जिंदा जला दिया और आज वही नारा भारत में फिर विवादों में है। जी हाँ, वंदे मातरम। कौन सच बोल रहा है? विवाद क्यों और इतिहास हमें क्या बताता है? पूरा सच इसी वीडियो में। शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों से भारत में वंदे मातरम को लेकर फिर बहस छिड़ गई है। किसी नेता ने इसे गाना अनिवार्य बनाने की बात कही, किसी ने कहा यह धार्मिक है इसलिए नहीं कहा जा सकता, तो किसी ने इसे संविधान के खिलाफ बताया। लेकिन असल सवाल ये है, क्या वंदे मातरम सच में धार्मिक है या ये सिर्फ राजनीतिक खेल है? जानते हैं इसका इतिहास, जो बहुत कम लोगों को पता है। वंदे मातरम की कहानी शुरू होती है 1882 में। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा। उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी में था और यह कविता सिर्फ कविता नहीं थी, ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक क्रांति की चिंगारी थी। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, तब आंदोलनकारियों ने इसी गीत को अपना युद्धनाद बना लिया। इतना जबरदस्त प्रभाव था कि अंग्रेजों ने इसे सार्वजनिक जगहों पर गाने तक पर पाबंदी लगा दी। वंदे मातरम अंग्रेजों के खिलाफ पहली मास प्रोटेस्ट साउंड था। लाला लाजपत राय, अरविंदो, सुभाष चंद्र बोस इस गीत को क्रांतिकारी हथियार मानते थे। पॉल डायमंड 1947 तक हर बड़े आंदोलन में इसका उपयोग हुआ। क्रांतिकारी जब जेल जाते थे तो दीवारों पर लिखते थे वंदे मातरम, और अंग्रेज इन्हें देशद्रोही समझकर जेलों में यातना देते थे। इतना खौफ था कि ब्रिटिश पुलिस को आदेश दिया गया था, जिसे भी वंदे मातरम बोलते पकड़ा जाए तुरंत गिरफ्तार किया जाए। यानी आज जिस पर विवाद हो रहा है, कभी वह आजादी का सबसे बड़ा प्रतीक था। लोग अक्सर कहते हैं कि संविधान ने सिर्फ जन गण मन को राष्ट्रगान बनाया, तो क्या वंदे मातरम की जगह कम हो गई? सच्चाई ये है कि संविधान सभा की बहसों में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया और साफ कहा गया कि यह भारत की स्वतंत्रता की आत्मा है। संविधान ने इसकी सम्मानित स्थिति को स्वीकार किया है। मतलब वंदे मातरम है और रहेगा भारत का राष्ट्रीय गीत। इसे विवाद में डालना संविधान को गलत समझना है। तो फिर विवाद क्यों? सवाल ये नहीं कि कौन सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या आजादी की लड़ाई के सबसे पवित्र नारे को राजनीति का हथियार बनना चाहिए? वंदे मातरम किसी धर्म का नहीं, ये उस मिट्टी का है जिसने हम सबको जन्म दिया। क्रांतिकारी इसे धर्म नहीं, मदर इंडिया का अभिवादन मानते थे। आज अगर इस पर विवाद हो रहा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे राजनीति में नहीं, इतिहास में देखें और देश को जोड़ने वाले प्रतीकों को बचाए रखें।